हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजू पंडित यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ विटामिन्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए क्रिश्चियन आइजैकमैन, बी विलियम हार्वे, सी बेंटिंग, डी लुई पास्चर। तो दोस्तों, विटामिन की खोज क्रिश्चियन आइजैकमैन ने की थी। दिए गए फोटो में आप क्रिश्चियन आइजैकमैन को देख सकते हैं। विटामिन हमारे शरीर को बढ़ने और विकसित होने में सहायता करते हैं। ये चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरक्षा और पाचन जैसे कार्यों में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर की विटामिन की ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप संतुलित आहार लें, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हो। शरीर में विटामिन की कमी अलग अलग प्रकार की बीमारियों को नियंत्रण देती है। यदि हम अकेले भोजन के माध्यम से इसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तो हमें पूरक आहार की आवश्यकता पड़ती है। और विटामिन शब्द का नामकरण पोलिश बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। विटामिन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विटा प्लस अमीन। यहाँ विटा का अर्थ है जीवन एवं अमीन शरीर में पाया जाने वाला एक यौगिक है। विटामाइन को बाद में छोटा करके विटामिन लिखा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, कृत्रिम रूप से पहली बार किस विटामिन को प्रयोगशाला में बनाया गया था? ऑप्शन है 1 विटामिन ए, 2 विटामिन ई, 3 विटामिन सी, 4 विटामिन बी1। इसका सही आंसर है विटामिन सी, जो कि प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया था। डॉक्टर तेदुसेज रिस्टिन ने विटामिन सी कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया था। विटामिन सी को कृत्रिम रूप से बनाने की प्रक्रिया की खोज 1935 में ज्यूरिख के स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रसायन शास्त्री तेदुसेज रिस्टिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि ये विटामिन शरीर में वसा के साथ घुलनशील होते हैं। ये हमारे शरीर के उन फैट ग्लोबल्स द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं जो छोटी आंत के लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से सामान्य ब्लड सर्कुलेशन में यात्रा करते हैं। इस प्रकार के विटामिन आमतौर पर यकृत और वसायुक्त ऊतकों में भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित हो जाते हैं। वसा में घुलनशील ये विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। पानी में घुलनशील विटामिन, जो कि वसा में घुलनशील विटामिनों के विपरीत हमारे शरीर में जमा नहीं होते, जिस कारण आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए शरीर को उनकी निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एक बार पानी से जब आवश्यक पोषक तत्व सोख लिए जाते हैं, तो शरीर से अतिरिक्त मात्रा बाहर निकल दी जाती है। पानी में घुलनशील ये विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी6, बी9 और विटामिन बी12। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीविटामिन क्या है? ऑप्शन है ए विटामिन का कार्य करते हैं, ऑप्शन बी विटामिन से ज़्यादा कार्य करते हैं, ऑप्शन सी विटामिन से कम कार्य करते हैं, ऑप्शन डी विटामिन के विपरीत कार्य करते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एंटी विटामिन, जो कि विटामिन के विपरीत कार्य करते हैं। जो एंटी विटामिन होते हैं वो विटामिन के विपरीत कार्य करते हैं। ये ऐसे यौगिक हैं जो हमारे शरीर में विटामिनों को अवशोषण तथा कार्यों को धीमा कर देते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन के रक्त के थक्के बनाकर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं वारफेरिन एक ऐसी एंटी विटामिन दवा है जो शरीर में खून के जमने या ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को धीमा या निष्क्रिय कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B1, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर है विटामिन सी। सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सनशाइन विटामिन क्या है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका सही आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन डी शरीर में भंडारित नहीं होता। तो दोस्तों आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 11, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए रॉबर्ट कॉच, बी विलियम हार्वे, सी बेंटिंग, डी लुई पास्चर। इसका सही आंसर है डी, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। डिजीज एंड कंडीशंस। रेबीज या हाइड्रोफोबिया विषाणु से फैलने वाला खतरनाक रोग है। यह रोग कुत्ते, बिल्ली, सियार और भेड़िए के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इसका विषाणु वायु के द्वारा भी फैलता है। 19वीं शताब्दी के जिन महान वैज्ञानिकों ने निष्काम भाव से मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनमें से एक थे लुई पास्चर। लुई पास्चर ने अपनी महान वैज्ञानिकों खोजों के द्वारा बीमारी के दौरान घाव उत्पन्न होने की स्थिति में जो असहनीय पीड़ा होती है उसे मुक्ति दिलाकर एक बड़ी मानव सेवा ही की थी। यहाँ पर विटामिन्स की अन्य जानकारी दी गई है जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके संग्रहित कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।